बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी वीडियो अपलोड हुई थी, आप लोगों को याद होगा कि कराची के मसले का हल करने के लिए जो पहला स्टेप है या पहली सीढ़ी है वो है कि इसको गिना जाए कि यहाँ लोग कितने हैं। और मेरे ख़्याल में मिसाल के बाद काफ़ी बेहतर वाज़े हो गया था कि लोग गिनना सबसे पहले क्यों ज़रूरी है। जब आप लोग गिन लेंगे तो ये हो जाएगा कि मोटा मोटा एक हिसाब आ जाएगा। कराची को पानी इतना चाहिए, बिजली इतनी चाहिए, गैस इतनी चाहिए, रिसोर्सेज इतने चाहिए, खाना पीना, सब्ज़ी, दूध, ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी कि इस शहर को कम से कम इतनी इतनी चाहिए हैं। और बहुत सारी चीज़ों का मोटा मोटा हिसाब आ जाएगा। लेकिन उसके बाद आपने ये तय करना होगा कि अब ये जो कराची है इसको में किस किस हिस्से को, किस किस टाउन को कितना ये सारे रिसोर्सेज चाहिए। उसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो जो मौजूदा बिगड़ा हुआ प्लान है उसको आपने अपने कंप्यूटर पर अपने पास अपने डेटा शीट्स में करना पड़ेगा कि अभी कराची में कमर्शियल एरिया कहाँ है, किस जगह के ऊपर जो है वो बिल्डिंग्स बन गई हैं, कौन सी जगह कहाँ है, पार्क्स कहाँ थे, कहाँ से गायब हो गए, वहाँ पे कुछ और बन गया है, कहाँ पार्क्स मौजूद हैं, सड़कें कहाँ हैं, कितनी चौड़ी हैं। ये अच्छा, इसका एक बड़ा हिस्सा डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है जो ये हो रही है। उसके बाद आपको कराची का मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि होता है कि आप सुबह उठे, अम्मी ने बताया बेटा उठो, पड़ोस में बिल्डिंग बन गई है, और वो पूरी इतनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग आपके घर, मासूम से घर के बराबर में बनी हुई होती है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह एक दिन आप चौंक के उठते हैं रात के कोई 12:30-1 बजे के करीब, अगर आप जल्दी सोने वालों में से, और ढिचक ढिचक करके आपको फुल ज़ोर ज़ोर से गाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो आप पूछते हैं तो आपका अब्बू बताते हैं बेटा बिल्कुल पीछे वाले घर में शादी हॉल खुल गया। तो ये जो जंगली झाड़ियों की तरह ये चीज़ें उगती जा रही हैं कराची के अंदर और इसको एक वहशतनाक जंगल बनाती जा रही हैं, इसको रोकने का तरीका ये है कि आपको मास्टर प्लान बना के ये तय करना पड़ेगा कि कमर्शियल एरिया कहाँ होगा, पेट्रोल पंप्स कहाँ होंगे, शादी हॉल कहाँ होंगे, रेजिडेंशियल एरिया कहाँ होगा, पार्क अब कहाँ होंगे, जो पार्क रह गए हैं उनको किस तरह मेंटेन किया जाएगा, जो आबादियाँ एग्जिस्ट करती हैं उनमें अगर कोई ख़राबी है उसको कैसे दूर किया जाएगा, जो फ्लड अफेक्टेड हर साल यहाँ आएंगे ये भी आप तय कर लें, क्योंकि वो तो आएंगे, यहीं आएंगे। उनको कराची हैदराबाद मोटरवे की बजाय और इतनी कीमती ज़मीन की बजाय कहाँ बसाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप तय कर लें। एक मास्टर प्लान आपको बनाना पड़ेगा, हर टाउन की उसमें डिटेल्स डालनी पड़ेंगी कि इस टाउन में अब इतने लोग रहते हैं और 5 साल बाद इतने लोग हो जाएंगे, और उसके हिसाब से उसका पानी, उसका सेवरेज, उसकी बिजली, उसकी गैस, यहाँ तक कि उसके फाइबर ऑप्टिक और जो मोबाइल के खंभे होते हैं वो तक आपको डिटरमिन करने पड़ेंगे, पेट्रोल पंप्स डिटरमिन करने पड़ेंगे, मार्केट्स डिटरमिन करनी पड़ेंगी। ये होगा स्टेप नंबर 2। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं यार ये आप सारी थ्योरी की बातें कर रहे हैं। नहीं, ये थ्योरी की बात नहीं है, ये है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो आगे ये भी आएगा कि फ़िलहाल क्या करें। देखें, जब एक मुर्दा जिस्म होने वाला होता है ना, तो पहली कोशिश क्या करते हैं कि उसको बिजली का झटका लगाते हैं, वो एक काम है करने का। लेकिन क्या इसी को इलाज मान लें कि बस बिजली का झटका देने के बाद जब दिल चलने लगे तो उसको छोड़ दें, और उसके बाद जब वो दोबारा मरने लगे तो आप अपने साथ एक दोबारा वही मशीन रखें और बिजली का झटका लगा दें। तो कराची के साथ तो यही हो रहा है। इसलिए इसके दिल, इसकी रगें, इसके आर्टीरियल्स, कलेक्टर्स, इसके जिस्म के बाकी हिस्से जो है वो सीधा गल चढ़ गए हैं, क्योंकि इसको हमेशा आके बस एक बिजली का झटका लग जाता है। तो आपको बिजली का झटका लगाने के साथ साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान पे आज से काम शुरू करना पड़ेगा। उसका पहला स्टेप ये होगा कि आप गिन लें कि हम कितने हैं, यहाँ पे लोग जो रहते हैं वो कितने हैं, और उसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि आप एक मास्टर प्लान बनाएं और ये तय करें कि आपका सबसे बड़ा बल्कि वाहिद फाइनेंशियल हब जो है वो आज से 2 साल बाद कहाँ खड़ा होगा, 5 साल बाद कहाँ खड़ा होगा, 10 साल बाद कहाँ खड़ा होगा, और उसमें किस किस जगह के ऊपर कमर्शलाइजेशन होगी। ऐसा ना हो कि कल आप उठें और आपके सामने वाली जो आंटी जो आपको मुस्तकिल तंग करती रहती थी वो चली गई और उसकी जगह पे एक इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जिसकी वजह से आपका धूप, पानी वगैरह रुक गया हो। अच्छा, मैं इसकी मुखालफत क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने एक प्लान बनाया कि यहाँ इस आबादी में 100 घर हैं और हर घर में कम से कम
औसत के हिसाब से 5 लोग रहते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप एक किसी इदारे के इंचार्ज हैं तो आप ये कहेंगे यार 5 लोगों के हिसाब से पानी की लाइन बिछा दो, 5 लोगों के हिसाब से सीवरेज की लाइन बिछा दो, 5 लोगों के हिसाब से इन्हें गैस दे दो, बिजली दे दो, फाइबर ऑप्टिक की यहाँ तक कि जो बैंडविड्थ होती है वो भी तय कर दो। अब हुआ क्या कि ये सारी चीज़ें करके इदारे ने एक अपना काम कर दिया। अचानक वहाँ पे किसी की सोर्स पे, जो कि किसी फलां के दोस्त थे, उन्होंने एक बिल्डिंग ख़रीद के और बिल्डिंग फलां अथॉरिटी से अप्रूव भी कराकर वहाँ एक घर की जगह 100 फ्लैट्स की एक बिल्डिंग बना दी। तो अब क्या हुआ कि वो पानी की लाइन जिसने 5 लोगों को उस फ्लैट के नीचे आके पानी, वो उस घर के नीचे आके पानी देना था, अब उस पानी की लाइन से आप 100 फ्लैट के लोगों यानी तकरीबन 500 लोगों के लिए लाइन ले रहे हैं। तो अगर आपका घर बदकिस्मती से उसके फ़ौरन बाद था तो आपको तो पानी नहीं पहुंचने वाला। इसी तरह वो सीवरेज की लाइन जो कि 5 लोगों का सीवरेज ले जाने के लिए वहाँ डाली गई थी, वो अब 500 लोगों का जब सीवरेज लेके जाएगी तो आपके बाथरूम तो उबल रहे होंगे ना भाई। इसी तरह बिजली जो है वो जब 5 लोगों की बजाय 500 लोगों के लिए जाएगी तो आपके पास बिजली क्यों आएगी? उसी के पास आएगी जिसने भत्ता, रिश्वत और दूसरी चीज़ें देके ऐसी चीज़ें बनाई होंगी। तो इस तरह की जंगली झाड़ियों की तरह जो बिल्डिंग्स उगती जा रही हैं, शादी हॉल उगते जा रहे हैं, जगह जगह पे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उगती जा रही हैं, उनको कंट्रोल करके वही सारी चीज़ें एक बेहतर मास्टर प्लानिंग से कहीं और भी उगाई जा सकती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप बिल्डिंग की ग्रोथ रोक दें, आप जो है शादी हॉल की ग्रोथ रोक दें, उन्हें स्ट्रीमलाइन करें ताकि वो एक बेहतर कराची के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। तो शायद कुछ लोगों को ये बातें मेरी बुरी लगें, तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बुरा ना मान मेरे हर्फ ज़हर ज़हर सही, बुरा ना मान मेरे हर्फ ज़हर ज़हर सही, मैं क्या करूँ कि यही जायका ज़बान का है।